नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रप्रभा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्विंकल स्टार्स पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे बात कर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता है लाखों की इनकम पाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है, इस समय सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है, जब सबके बिजनेस बंद हो गए तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो चल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटली रन किया जा सकता है और इस बिज़नेस को करके आप लाखों की इनकम घर बैठे कमा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस समय नेटवर्क मार्केटिंग से अपने इनकम घर बैठे बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ से हमें हमारे सब बड़े से बड़े सपने पूरे हम कर सकते हैं। जैसे सभी लोगों का सपना होता है कि उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हो, घर हो, अपना उनके पास अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छे स्कूल में वो अपने बच्चों को भेज सकें और उनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो कि वो आप जो चाहे वो ख़रीद सकें और उन्हें कभी भी कोई परेशानी का टाइम आने पर किसी का और का मुंह ना देखना पड़े कि किसी और के थ्रू उन्हें पैसा चाहिए या कहीं से उधार लेंगे या कुछ। वो उनको कुछ भी काम करने के लिए उनके पास इतना पैसा हो किसी भी इमरजेंसी में कि वो अपना काम कर सके। तो सभी के सपने होते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा सा एक घर हो अच्छे सा, तो ये सबके सपने होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं अगर आप ढंग से अपने काम को करते हैं, सीखते हैं और करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ हमें अच्छे लोगों की संगति मिलती है। अच्छे लोगों की संगति मिलती है कि जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने इस सक्सेस को पाने में बहुत मेहनत की है और उन्होंने खुद अच्छे लोगों की संगति की है, तभी हम वो सक्सेस हो पाए हैं। तो हमें जब ऐसे लोगों की संगति मिलती है तो हमें भी सफलता ज़रूर मिलती है कि अगर हम उनके विचारों को और उनके तरीक़ों को अपनाकर अपने बिज़नेस के लिए आगे बढ़ते हैं और यही हमें आगे हमारी प्रगति की तरफ लेके जाता है कि अच्छाइयाँ मिलेंगी। और हम जब उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी अच्छाइयों को, उनके किए गए कामों को, तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। और इस तरह से हमें यहाँ पे एक अच्छी संगत मिलती है, हमारे विचार जो बदल जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसी रंगत, तो जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार बुरे होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे हमें अच्छे लोगों की संगत मिलती है और हमारा सिर्फ बिज़नेस ही हम यहाँ नहीं करते, हमारा जो करैक्टर है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी ग्रो होती है उन विचारों के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है यहाँ पे आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी इनकम पा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें कहा जाता है कि फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इन्वेस्ट तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है और थोड़ी बहुत मनी भी इन्वेस्ट करनी है। और वो मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है आपको? वो करनी है सीखने के लिए। आपको सीखने के लिए आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपको सेमिनार्स में जाना है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में टिकट होते हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, तो वो आपको ज़रूर अटेंड करनी है। तो उसके लिए टिकट लेने के लिए आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर महीने में आप 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कुछ सीखने के लिए, वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, क्योंकि इतना छोटे से इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली होती है अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है कि समय का सदुपयोग। हम यहाँ पे समय का सदुपयोग सीखते हैं, हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। अक्सर हमारी सबकी आदत होती है कि हम हर काम को अगले दिन पे टाल देते हैं कि आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, या अभी नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमें सबसे पहले
यही सिखाया जाता है कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। हम अगर यहाँ पार्ट टाइम के लिए आए हैं तो हमें अपने काम, घर के और अपने डेली रूटीन के काम से फ्री होकर, अपनी जॉब से फ्री होकर हमें थोड़ा बहुत घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी टाइम के लिए आपको काम करना है उतना टाइम हमें निकालना होता है और उसका हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव यूज़ करना होता है, ताकि हम अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकें। अगर उस टाइम को हम ऐसे ही निकाल देंगे तो हम अपना बिज़नेस कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम सीखते हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप टीम बनाते हैं। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, बड़े से बड़े के पास और छोटे से छोटे इंसान के पास, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बहुत बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फिर भी वो अपना सारा काम करते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम से काम करते हैं और यही सिस्टम, वो एक टीम वर्क करते हैं और वो अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें भी टीम वर्क करना होता है। अगर आप अपना एक दिन में 1 घंटे काम करते हैं और आपने अपनी टीम बनाई है, आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग भी अगर 1-1 घंटा काम करते हैं, तो एक दिन में आपने 1 घंटा काम किया और 1-1 घंटा आपकी टीम ने काम किया, कुल 11 घंटे, यानी कि आपने एक दिन में 11 घंटे काम किया, जबकि आपने 1 ही घंटे काम किया था। तो इस तरह से आप टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं और आपका जो टाइम है वो बच रहा है और साथ ही आपका काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे टीम को मैनेज करना, टीम के साथ मैनेज करके टाइम को आप बचा सकते हैं। हमारा 5वां पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ इस बिज़नेस में आपकी पर्सनैलिटी का बहुत डेवलपमेंट होता है। आप, जो लोग किसी के सामने जाने से भी कतराते हैं या बात नहीं कर पाते, वो यहाँ पे अच्छे से बात करना सीख जाते हैं। स्टेज पे कैसे बात करना है, लोगों से कैसे मिलना है, ये सब कुछ यहाँ पे इस बिज़नेस में आने के बाद आप सीखते हैं। जब आप यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं तभी आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना ही होता है। और दोस्तों, ये आपको आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सब आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल जाता है, क्योंकि आप इसी काम को, नहीं तो आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखेंगे, आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब आपको फ्री में करने को, सीखने को मिल जाता है। छठा पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और कम्युनिकेशन स्किल हमारी जब भी डेवलप हो सकती है जब हम उस पर वर्क करेंगे, अपने आप को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और यहाँ पर नेटवर्क बनाना होता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग में। तो यहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं और जितने लोगों से मिलते हैं आपकी उतनी ही कम्युनिकेशन स्किल जो है शार्प होती है। आप अच्छे से लोगों से बात करना सीखते हैं और ये भी यहाँ पे आप फ्री सीख जाते हैं, जबकि यही सब सीखने के लिए आप कहीं हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार होते हैं अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्किल डेवलपमेंट को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करने के लिए। फिर आता है हमारा 7वां पॉइंट, चैरिटी। चैरिटी भी बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है, लेकिन अपने हालात, अपने तंगी के कारण हम चैरिटी नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि जब अपनी जेब खाली हो तो हम दूसरों को कैसे देंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी सिर्फ ऐसे नहीं कि जब आपके पास लाखों रुपया आने लगेगा तभी चैरिटी कर रहे हैं। ये ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपने ज्वाइन करा और आपने अपना बिज़नेस बिल्ड करना शुरू किया, तो आप यहाँ पे दूसरे लोगों को ला रहे हैं, उन्हें बिज़नेस दे रहे हैं। आप खुद सीख रहे हैं कि आपको अपने लिए इनकम कैसे लानी है और वही चीज़ आप डुप्लीकेट करके अपने डाउनलाइंस को सिखा रहे हैं कि उन्हें कैसे अपनी इनकम अर्न करना। बहुत बड़ा चैरिटी का काम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 8वां पॉइंट है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो जब आप बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप एक टीम वर्क करते हैं और आप थोड़े टाइम में ही ज़्यादा काम कर पाते हैं और अपने बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास फ्री टाइम भी उल्टा ज़्यादा हो जाता है। बस ज़्यादा टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए और ज़्यादा टाइम होता है आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं कुछ भी, तो अपने फैमिली को ले जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए पूरी टीम होती है। आता है 9वां पॉइंट, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भी बहुत ज़रूरी है। हर कोई आदमी आज के टाइम में रिकॉग्निशन का भूखा है। तो पैसा हो ना हो, हर कोई चाहता है कि उसको शोहरत मिले। इसके लिए आप देखते हैं जैसे कि यूट्यूब पे हर कोई आजकल वीडियो बना के डाल रहा है कि उसको शोहरत मिले, सफलता मिले। तो
ये सब क्यों होता है, हर कोई फेमस होना चाहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अच्छे से सक्सेसफुल होंगे और आपको पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपको स्टेज पे जाकर सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, हार फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। तो है इस रिकॉग्निशन के साथ साथ आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप और अच्छे से अपने काम को कर सकें। उसके बाद आता है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस भी हम बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या कहाँ पे क्या पहन के जाना है और वो कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है कि हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करती है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं ड्रेसिंग सेंस कि हमें अगर किसी मीटिंग में जाना है तो हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमें किसी स्टेज पर जाके परफॉर्म करना है तो किस तरह के कपड़े पहनने हैं, या हमें नॉर्मली कैसे किसी के घर जाके मीटिंग करनी है तो कैसे कपड़े पहनने हैं। तो ये सब ड्रेसिंग सेंस हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और हम इसी ड्रेसिंग सेंस के थ्रू हम जब अच्छे से तैयार होके अच्छे से किसी के सामने आते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो हमें हमारे पास खुद आते हैं ज्वाइन होने के लिए। तो ये सब कुछ भी हम यहाँ पे फ्री सीख लेते हैं। और ड्रेसिंग सेंस भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग अपने ड्रेसिंग सेंस सुधारने के लिए लाखों रुपये हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं बाहर इंस्टीट्यूट वगैरह में ये सब सीखने। 11वां पॉइंट आता है कि सामान कैसे बेचना है, सेल कैसे करनी है। तो सेल करना हर किसी को नहीं आता, सेल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है और हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हैं कि सेल कैसे की जाती है। आप जानते हैं MBA का कोर्स लाखों रुपए खर्च करा के सिर्फ हमें ये सिखाता है कि हमें सेल्स कैसे करनी है, और यही सब कुछ आप यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री सीख लेते हैं कि सेल कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेल करने का स्किल भी डेवलप होता है। 12वां पॉइंट आता है कि नए नए स्किल्स हम सीखते हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में तो हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए, सब करने के लिए हमें आजकल का जो नई जनरेशन है, नया टाइम है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो हमें भी डिजिटल जाना होता है, हमें भी डिजिटली अपने वर्क को डेवलप करना होता है और इस तरह से हम यहाँ पे नई नई स्किल सीखते हैं। हम नेटवर्किंग सीखते हैं कि नेट के थ्रू, डिजिटल के थ्रू हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम वीडियो बना सकते हैं, कैसे हम पोस्टर बनाएं। तो ये सब स्किल भी हमारे अंदर डेवलप होती है नेटवर्क मार्केटिंग करने से। 13वां पॉइंट हमारा है कि ट्रांसफरेबल बिजनेस। ये हमारा ट्रांसफरेबल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आप किसी और भी बिजनेस में जाएंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद अपने सारी ज़िंदगी इतने टाइम पढ़ाई की, फिर एक डॉक्टर बना, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बना, लेकिन वो अपने इस स्किल को अपने बेटे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो उसने सीखा वो अपने बेटे को नहीं सिखा सकता, उसको स्टार्टिंग से शुरू से खुद सीखना पड़ेगा। और इसी तरह से कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है, आप बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप जो है ट्रांसफ़र अपने नई जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ से आप इसको छोड़ते हैं वहीं से आपके फैमिली मेम्बर्स को ये मिल जाता है। और इसको जब आप घर में करते हैं तो साथ में आपके फैमिली मेम्बर्स भी जुड़ जाते हैं, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी सीखने लगते हैं आपके साथ साथ। तो उनको ऑटोमेटिकली अलग से सीखना नहीं पड़ता, वो आपके साथ ही सीख जाते हैं। और अगर जब आप इसे छोड़ते हैं यहाँ से तो आपके इस बिज़नेस को आपके फैमिली मेम्बर्स ही आगे बढ़ा सकते हैं, आप उनको ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 14वां हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे हमें ज्वाइन करने के लिए कोई भी खास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, कोई आपका उम्र नहीं पूछी जाती, कोई आपका सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगा जाता, और यहाँ पे आप हर कोई यहाँ इस बिज़नेस को किसी भी भाषा के हैं आप जानने वाले, कहीं भी इसको ऑल इंडिया आप कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ आप करते हैं वो आपको यहीं पर सिखाया जाता है और सब कुछ फ्री में सिखाया जाता है। और ये फ्री सीख कर ही आप और फ्री ज्वाइनिंग लेंगे और फ्री सीख कर ही आप अपने बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। आप यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं और इतने सारे बेनिफिट यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाता है।
15वां पॉइंट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है, पहले मैं बता दूं। पैसिव इनकम वो होती है जब आप कोई काम करने की आपके कंडीशन नहीं रहती, आप बूढ़े हो गए हैं, तो आप रिटायर हो गए हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, या आप बीमार हो गए, आप काम करने की कंडीशन में नहीं है, या फिर कई बार ये होता है कि किसी ने ज्वाइन किया, काम किया, अपना बिज़नेस बिल्ड किया और अचानक से किसी भी वजह से उनकी डेथ हो जाए, तो वो बिज़नेस उनकी फैमिली को उनके ना रहने के बाद भी इनकम देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और आपको वहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको पहले खुद अपना पैसा कंपनी को देना होता है, फिर वहाँ से आपको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे और क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने वर्क किया है, जो आपने एक अपना लेवल बनाया है, उस लेवल के अनुसार जो आपको इनकम मिल रही है वो आपको हमेशा आती रहेगी, जब तक आपकी टीम काम करती रहेगी। आपने अपने नीचे एक टीम बिल्ड की है जो काम कर रही है, और उसी टीम के थ्रू आपको पैसा आ रहा है। जैसे मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ, और मैं अगर कल ना रहूँ या मैं इस हालत में ना रहूँ कि मैं काम कर सकूँ, तो मेरी फैमिली को मेरे किए गए काम का हर मंथ पे इनकम आती रहेगी, और इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम लेने का। तो पैसिव इनकम अगर आप चाहते हैं, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। और फ्रेंड्स, मैं भी इस बिज़नेस में इसीलिए आई कि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम चाहिए, और कि मैं अगर आज 8 साल बाद 10 साल बाद अगर मैं नहीं इस कंडीशन में हूँ कि मैं काम कर पाऊँ ज़्यादा, तो भी मुझे यहाँ से इनकम आती रहे, और इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। ये थे हमारे 15 पॉइंट कि कैसे क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको ये सब आई होप कि आप सबको ये सब समझ आए होंगे पॉइंट्स। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।